वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम लोग फाइंड करेंगे अपना ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ। द सेम क्वेश्चन आई डिड इन माय शॉर्ट्स। आपने जो है वो फाइंड करना है इसका इजी और सिंपल मेथड। तो मैं उसी क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात शेयर की थी कि मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोगों ने बहुत ही ईजी वे से किया था स्टार्ट, कि अगर ग्रेड 3 के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, तो उनको हम बच्चे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो किड्स को सॉल्व करने के लिए वो मैंने ट्रिकी मेथड बताया था फॉर देयर पर्पस, फॉर देयर अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड, कि ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स जो हैं उसको उस मेथड को देखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा, जैसे ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। नाउ दे आर यू हैव टू फाइंड आउट इन अ डिफरेंट वे, जिसके अंदर आपने जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो लेना होता है। तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं 3/4, 5/7 एंड 4/3 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स किस तरह डील करेंगे, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टेप जो है फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम, यानी कि एलसीएम के मेथड से हम लोग ने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो चलिए पहले करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना नंबर्स ले लिए हैं, जो कि हैं मेरे पास 4 है, 7 है और 3 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर्स पे जाती हूँ मैं। तो 4 टाइम्स जो है वो 2 पे आता है। 2 के टेबल में 7 और 3 एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, 7 नहीं आता और 3 भी नहीं आता। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर 7 है, तो मैं 7 को सॉल्व कर लेती हूँ। तो 7 के टेबल में 7 1 पे आता है और फिर यहाँ पर 3 नहीं आता, और यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 के टेबल 1 1 और 1 पे आता है। अच्छा, बेसिकली कुछ बच्चों को जो कि अभी न्यूज़ आए उन्होंने स्टार्ट किया होता है एलसीएम मेथड, ग्रेड 4 से एलसीएम मेथड बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए वी बनाना होता है हमने। जैसे यहाँ से ये यहाँ वी बन रहा है, तो हमने इसके मिडिल वैल्यू को, यानी कि 3 के टेबल में 3 कौन से नंबर पे आता है, हमने वो फाइंड करना होता है। तो यू कैन ईज़िली टीच देम कि हमें वी के फॉर्म में जाना है कि ये नंबर इस नंबर में कब आता है। तो इस तरीके से आप वी के फॉर्म में बनाएंगे तो बच्चे ईज़िली एलसीएम मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, खैर वो दूसरा टॉपिक था। अब यहाँ पर चलते हैं, हमने जितने भी हमारे पास नंबर आए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी डिनोमिनेटर को फाइंड करते हैं। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 28, और 28 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 84। तो यहाँ पर हमें जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर जो है मिल गया है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ 84। अब मुझे सबसे पहले ये फाइंड करना है, ये सेकंड, अभी हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप हमारा था कि डिनोमिनेटर फाइंड करना, वो हमने कर लिया है। सेकंड स्टेप है कि हमने देखना है कि 4 के टेबल में 84 कब आता है। तो इसको बहुत इजी वे यही है कि आप जो नंबर भी नीचे हमारे पास आया है उसको आप जो यहाँ का जो नंबर है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उससे डिवाइड कर दें। कैसे, तो ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे 84 को फाइंड करना है तो मैं 4 से डिवाइड कर दूँगी। 4 टाइम्स 2 इज़ 8 और 4 4 1 ज़ा 4। तो 4 के टेबल में 4 जो है 1 पे आता है, हमारे पास 21 पे आ गया। तो इसका मतलब है कि 4 के टेबल को अगर हम 21 टाइम्स करेंगे तो हमें 84 मिल जाएगा। तो अब हमने इस 21 को इस 21 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो जब हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हमारे पास आ गया है 63। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया है। अब हम सेकंड जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि 7 के टेबल में 84 कब आता है। और अगर ये जो है वो, इसको सिंपल मेथड यही है कि आप उसको डिवाइड कर लें और फिर इसको बेशक आप चेक भी कर सकते हैं कि आता है कि नहीं आता। 7 टाइम्स 1 इज़ 7 हो गया, 1 यहाँ पर आ गया, 4 हमने उतारा है तो ये हो गया 14। तो 7 के टेबल में 12 पे आता है 14। इसका मतलब है कि अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, 7 टाइम्स 2 इज़ 14, 7 टाइम्स 1 इज़ 7 और यहाँ पर आ गया 8। तो ये देखें, जब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक तो हमें 84 मिल जाएगा। अब ये 12 जो है इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 12 टाइम्स 5 इज़ 60 होता है। यहाँ पे 7 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है
यहाँ पे हमने 7a लिखना है, यहाँ पे हमने 84 लिखना है, क्योंकि हमने एक कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं 3 है। अब 3 के टेबल में हमने देखना है 84 कब आता है, तो सेम थिंग हम लोग यहाँ पर भी करेंगे कि 84 को हम 3 से करते हैं, तो 3 टाइम्स 2 जो है वो 6 होगा, 2 यहाँ बच गया, यहाँ पे आ गया 4। तो 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 पे आता है। सो ये आ गया हमारे पास 28। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है 28 को 4 से। अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 28 से, तो पता चल जाता है क्या है, दैट इज़ 32। तो 2 एंड 3, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 102 बाय 84। तो यहाँ पे देखिए हमारे कॉमन डिनोमिनेटर सबके आ गए हैं, और यहाँ पर हमने जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमने अपने न्यूमिरेटर्स को देखना है, तो न्यूमिरेटर में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो क्योंकि यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू बड़ी आई है, यानी कि 100 जो 12 है ये बड़ा वैल्यू है। तो ये कौन से फ्रैक्शन के पास जा रहा है, ये जा रहा है 4/3 के पास। तो इट मीन्स कि 4/3 इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से सर्कल कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इज़ ग्रेटेस्ट, इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सो आई होप कि ये जो है स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा एलसीएम मेथड कि हम किस तरीके से लेते हैं। थैंक यू।